टू द पावर 6 है, इसको 108 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि 3 पे पावर 1 को 108 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। 3 पे पावर 2 को 108 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो 9, है ना। 3 पे पावर 3 को 108 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 27। 27। 3 पे पावर 4 को 108 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 81। 81। 3 पे पावर 5 को 108 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 27। हाँ, और फिर 3 पे पावर 6 को 108 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 52। 52 तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली देखो हुआ क्या है ना 81। 81 होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें 3 मल्टीप्लाई होता है तो ये बनता है ना। हाँ, तो रिमाइंडर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 81 हो जाएगा। और फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू द पावर 7 बनेगा, तो अब फिर से ये 27 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? यानी कि क्या हुआ 27 81 27 81 इसका ना साइकिल बनता जाएगा। तो ऑड पावर पे 27, इवन पावर पे 81। तो इसमें पावर क्या है, ऑड है कि इवन है 3 पे? इवन पावर। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 81। ये हो गया ना, हटाया ना इसको स्वस्तिका? यस सर। अब नेक्स्ट है तुम्हारा 29, दैट सेज 37 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 100। 100 सही में 100 क्या? ये तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर। हाँ तो मतलब मुझे ना कुछ गलती है। नहीं हो सकता है सही हो, गलती क्यों होगा? कुछ करना ही नहीं था। तो ये हो गया। और सर HCF और एडिशन वाला रिलेशन बता दो। HCF में HCF और प्रोडक्ट वाला एक क्वेश्चन था, वहाँ पे था दो सम का प्रोडक्ट 1080 है और दोनों का HCF भी 1080 है, तो नंबर्स क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ जैसे नहीं हो x सकता प्लस वो वाई थोड़ा। 1080 होगा, है ना। अगर दो नंबर जो है और दोनों का HCF भी कैसे हो सकता है, P भी 1080 कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। कुछ और क्वेश्चन होगा, ये बताओ। हाँ ठीक है, मतलब मिसप्रिंट होगा। और कोई डाउट है क्या तुम लोगों के पास? सर आप सेंड ना दो। ऐसे इतना नहीं है, वो एडवांस वाला शीट कंप्लीट नहीं हुआ है। एक मतलब अगर APGP का हो गया है ऑलमोस्ट। जितना भी हुआ है उसका डाउट्स ले आओ ना। और कौन है यहाँ पे? सब नहीं लोग है। ट्राई नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग? सौरभ तुम्हारे पास नहीं है? बहुत पहले के पढ़े सर, अब तो याद नहीं। मुझे नहीं पता था कि आज मतलब लोगे मेरे डाउट, तो मैंने अरे कल मैंने डाल तो दिया था रात में। हाँ मतलब मुझे नहीं पता था कि एडवांस के लेने वाले हो, तो ये अब इसलिए डाउट का मतलब एडवांस ही क्लास लेने का मतलब, डाउट का मतलब कुछ भी। तो आप ही सर मुश्किल मुश्किल वाले करवा दो कुछ।
अच्छा रुको, हाँ हाँ ये बोलता है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन नंबर है, डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर। तो इसमें बोलता है 3 पे पावर 8 प्लस क्या 1। है, क्वेश्चन क्या है? जैसे ये नंबर जो है ना, ये भी मैं भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। ये नंबर जो है किसी एक नंबर से डिविजिबल है, जैसे मतलब बोलता है कि दिस नंबर इज, ये कोई एन नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल यानी रिमाइंडर 0 है। तो वही नंबर इनमें से और किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा या फिर डेफिनेटली, मतलब सर्टेनली डिवाइड्स वाली बात हो गई, इसको, या फिर 3 पे पावर 6 प्लस 1 को डिवाइड करेगा। कितना में, तीन ही ऑप्शन में ना, 8, 32, 48, 6, एक 32 वाला भी है, 3 पे पावर 32 प्लस 1/n। ये बताओ। साइक्लिसिटी देखेंगे इसमें। ट्राई करो जरा एक बार, सौरभ बताओ। एक मिनट सर, देख रहा हूँ। यूज दिस, मैं तुम्हें हिंट बता दे रहा हूँ क्या यूज करना चाहिए तुम्हें। एक जो हमारा कंसेप्ट था ना, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ 23 टू द पावर 19 प्लस 17 टू द पावर 19, ये नंबर 23 प्लस 7 से डिवाइड होगा। ये याद है ये वाला कंसेप्ट 17, एवरीवन? 23 + 17 सर। हाँ 17, 23, हाँ। हाँ 17 ही लिखा है ना, इससे ये हाँ डिवाइड होगा। होगा, ये तो होगा ना, ये सबको याद होगा। हाँ हाँ उसी चीज को हाँ यहाँ पे यूज करो, ट्राई टू ब्रिंग दैट कंसेप्ट, क्योंकि हर अच्छा। हर क्वेश्चन में ना वो कैच वही होता है जो हम पढ़ रखे हैं, कुछ भी नया नहीं यूज होता है। मतलब यू वोंट फाइंड एनीथिंग न्यू इन माय डाउट सॉल्विंग, जो कंसेप्ट किया है वही करते हैं हम लोग डाउट में भी। 2 मिनट का टाइम अच्छा देता हूँ, ट्राई करो तुम लोग। सर थर्ड ऑप्शन है क्या आंसर? ये आगे समझ में और कहीं सेट नहीं करेगा ये।
बताओ। सर हम्म। सर सर हाँ हाँ। इसको मैंने एक छोटा नंबर लेके किया, मतलब छोटा पावर लेके किया, तो हम्म। सिंस 8 इसका हाफ है, 48 to the power 3 करके, वैसे भी ये सेकंड ऑप्शन आता है, तो वो मेथड सही है या ऐसे आप जैसे कर रहे क्या हो वैसे क्या करो? क्या लिखा तुमने? मैंने ऐसे कोई भी छोटा पावर ले लिया, जैसे 3 to the power 2 ले लिया 16 की हाँ। जगह, हम्म। तो उसको आधा किया, क्योंकि 8 का वो नहीं मतलब 16 ये का तुम्हें आधा 8 ध्यान है, रखना तो है, वो ये नहीं। जगह ये प्लस वाला साइन है ना, तो जो हाँ जो हम ऑड पावर लेते हैं ना उसी में प्लस, जैसे इवन इवन पावर में प्लस माइनस दोनों में यूज हो जाता है, सॉरी माइनस में प्लस माइनस दोनों यूज हो जाता है। जैसे अगर हम ऑड पावर है ना, तो ये हमें ऑड ही पावर बनाना पड़ेगा ना। मेरी बात तुम्हें याद होगा ना, एक चीज देखो, ये याद है कि नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा फैक्टर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। इसमें हमारा हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इस केस में दोनों होता है, ए प्लस बी बी और ए माइनस बी बी। तो हाँ एक्चुअली हमें ना ये दिखा कि प्लस का सीन है, तो हमें ऑड ही पावर क्रिएट करना था, तो एक ही जगह से ऑड पावर क्रिएट हो रहा था। जैसे एक देखो यहाँ पे जो बन रहा था ना, एक हम इससे बना सकते थे ऐसा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बट ये हम नहीं बोलते क्योंकि ये प्लस का साइन है और इवन पावर है। प्लस का साइन और इवन पावर पे तो कुछ भी नहीं है ना, कोई कंसेप्ट नहीं है हमारा, तो इसलिए ये फिट नहीं बैठा। सिमिलरली इसका स्क्वायर करेंगे, तब ये स्क्वायर करने पे तो ये बनता है, तो एक एक्स्ट्रा पार्ट बन जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 3 ये इंटू तो 1 बन नहीं जाएगा। हाँ, तो होगा, ये नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, तो ये वाला होगा वो इसकी होगा छोटा वाला ऐसा। भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, और किसी ने भी कुछ मुझे भेजा है? फिर से बोलना सर ये वाला। ये बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट, मैंने बोला है कि जो ये है ना 3 पे पावर 48 + 1, हाँ यही एक ऐसा है जो हम 3 पे पावर 16 पे क्यूब और 1 का क्यूब लगा लें तो ये बन हाँ, जाएगा। उस फॉर्म में आ जाएगा, और वो हाँ 3 16 + 1 से हो रहा है, मतलब n से भी डिवाइड होगा, यही बोल रहा हाँ, तो 3 पावर 16 अगर n जो है इसको डिवाइड करता है तो ऑफकोर्स इसको भी करेगा, ना। हाँ ऑब्वियसली। बाकी और कहीं पे तुम डेफिनेटली नहीं क्रिएट कर सकते वो। हाँ, अच्छा ये नंबर्स वाला जो दूसरा सीट है वो तुम लोग को मिल गया है ना, उसको भी ट्राई कर लेना, कैट मैथ्स में होगा ना। इसमें ये एडवांस वाला है, ये एचसीएफ एलसीएम वाला है। हाँ, ये सीट तुम लोगों ने देखा है? हाँ सर। ये सर बेस इसके इसका इससे वेलकम क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम आती है। तो बताओ तो सही कौन सा, जी बोलो एक कौन बार सा वाला। छोड़ लो तो, ऐसे एलसीएम एचसीएफ, नीचे आओ नीचे नीचे। ये हमारा है बेस थ्योरम, ये कर लिया था सौरभ तुमने, ये वाला एक्सरसाइज कर लिया है? ये तो पहले किया था एक बार थोड़ा बहुत, तो जब उसी आपने को, दिया था ना। हाँ तो रिपीट कर लिया करो उसको, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हाँ जो ये नया, कल तब हुआ हाँ, नहीं था ना, अब करना है ढंग से। जो अभी नया ज्वाइन किए उन लोगों के पास है कोई डाउट? कि हम सोचते का चलो तुम्हारा ही डाउट पहले कर लेते हैं। सर हाँ सिद्धार्थ बताओ। सर एक बार जरा क्वेश्चन पे वापस जाना जो भी हम सॉल्व कर रहे थे। आ गया, बोलो। इसमें देख सर 3 to the power 16 को हमने क्यूब करके इक्वेट कर दिया। अच्छा हाँ 3 to और जो 32 वाला ऑप्शन है हाँ, उसको हम 3 to the power 16 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखा नहीं है मैंने, ये लिख के दिखाया तो था तुम्हें कि लिख सकते हैं, ठीक है मेरा बट ये जो है जो स्क्वायर वाला इवन पावर है ना, ये स्क्वायर, तो ये जो है ये 3 पे पावर 16 + 1 से नहीं डिवाइड होगा,
क्योंकि इवन पावर पे सिर्फ माइनस साइन पे हमारा जनरलाइज फॉर्मूला बनता है। तुम्हें वो लेक्चर ध्यान होगा ना जिसमें हमने जनरलाइज किया था, फैक्टर फॉर्मूला का जनरलाइजेशन है ना। तो जैसे अगर मैं बोलूं 27 पे पावर 8 माइनस 7 पे पावर 8, तो इस केस में तुम ये बोल सकते हो कि ये 27 प्लस 7 से भी डिवाइड होगा और 27 माइनस 7 से भी डिवाइड होगा। हाँ ठीक है, लेकिन अगर इवन पावर है जैसे 27 टू द पावर 8 प्लस 7 टू द पावर 8 है, तो ये इसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते कि ये 27 प्लस 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब प्लस का साइन हो और इवन पावर हो उसका कोई वो नहीं होता, जनरलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए वो मैंने चेक करके बताया कि ये होता तो है जरूर है, लेकिन वो डेट वोंट क्रिएट अ फैक्टर। अब आते हैं वो, तो बेस सिस्टम इसको ट्राई करना तुम लोग, ठीक है, उसके बाद ही इसका डाउट करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ ये है SCF-LCM, बताना कौन सा वाला स्वस्तिका? ये वाला तो नहीं कह रही थी, पहला वाला, सबसे फर्स्ट वाला बोल रही हो क्या? हाँ हाँ। तो तुमने ट्राई नहीं किया है। ये तो ऐसे ही हो जाएगा। वही तो, ये बोलता है कि हाउ मेनी पेयर्स एग्जिस्ट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एंड HCF इज, नहीं ये ऐसे ही नहीं होगा, है तो ये डिटेल्ड क्वेश्चन। इसमें बोलता है ऐसा कि दो नंबर है, हाँ डिटेल में ही करना है इसको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। x y और इसका शॉर्ट HCF, में ऐसे तो हो गया था। ये तुम्हारा 1080 ऐसे नहीं हुआ होगा। हाँ ऐसे हो गया था। बताओ तो इसके बाद क्या की थी? क्यों लंबा ऐसे? चिल्ला रही हो। आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, ये दिया हुआ है ये, तो अभी तो इसमें बहुत काम करना बाकी है, इतने से नहीं होगा ना। फर्स्ट वाला सबने किया था क्या? मैं 11 के बारे में बात कर रही थी, वो दिख रहा था, नहीं किया। चलो तो ये फर्स्ट वाला ट्राई करना यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हें इसलिए दिया गया है कि तुम समझ पाओ कि एग्जैक्टली क्या होता है। 11 बोल रहे हो तुम? 11 बता दो क्या तो था। 11 नहीं वो हो गया था। हाँ हो गया। कौन सा नहीं हुआ ये तो बताओ। पहला वाला ही नहीं हो रहा ना। अच्छा पहला वाला नहीं हो रहा, तो ये पहला वाला में क्या बोलता है, सुनो पहले ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोलता है कि देयर आर टू नंबर्स, एक नंबर x, नंबर को हम कैपिटल X लिखेंगे, एंड एक नंबर y, ऐसे हैं कि उन नंबर्स को और उनके HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 आता है। ये बात समझ में आ गई सबको? अब हमने क्या बोला था कि किसी भी नंबर को, दो नंबर को हम HCF के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, px py इंटू p, मतलब x को मैंने कैपिटल X को px लिख दिया, कैपिटल Y को py लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं, तुम्हें ये बताया होगा SCF-LCM की क्लास में मैंने कि अगर 200 और 300 है तो हम इसको 100 इंटू 2 और 100 इंटू 3 लिख सकते हैं, जहाँ पे 100 हमारा HCF हो जाता है और ये दोनों कोप्राइम होता है। सबको याद है ये? ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि इसके बाद हमने, तुम मतलब जो हमने नहीं, इसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है, px py और p को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 आता है। दैट मीन्स कि pq इंटू xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आता है। अब पॉइंट ये है कि pq के कितने ऑप्शन हो सकते हैं, तो जैसे देखो अगर हम इसको लेके चले कि pq को 1 मान लेते हैं, मतलब p पे पावर क्यूब को 1 मान लेते हैं, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा, है ना। ये pq है और ये xy, pq को हम लोग 3 मान लेते हैं, मान सकते हैं 3? हाँ ना बोलो तो जरा कोई सोच के। यस सर। कान पकड़ो, जिसने यस बोला तुरंत कान पकड़ो। तो नहीं रखते थे ना, 0 कैसे आएगा, मतलब 1080? नहीं वो बात नहीं कह रहे हैं, वो 3 से कट तो जाएगा, ये p क्यूब है, ये वही तो 27 थर्ड हो पावर जाता है,
तो नेक्स्ट जो तुम रख सकते हो वो रख सकते हो 8 है। अब बात समझ में आ रही है? किसने बोला था? हाँ So बोला you था। mean P cube as a मतलब P whole equal to 2 number है ना? is 8. P is हाँ 2. हाँ, हाँ P is 2। P is 2. तो अब इसको रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा, बताओ। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 नहीं, 135 135। फिर अगला पी क्यूब रख सकते हैं हम 27। हाँ 27 रखेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है। अगला हाँ पी क्यूब रख सकते हैं हम 3 के बाद कितना था? 4। 64 नहीं रख सकते ना। फिर 5 का क्यूब क्या होता है? नहीं 125 भी नहीं रख सकते। 125 भी नहीं। फिर 7 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है? 216, वो रख सकते हैं। 216 रखेंगे पी की वैल्यू, पी क्यूब की वैल्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5। उसके बाद 7 का कितना होता है क्यूब? 343, 43 उससे भी नहीं होगा, और 8 के क्यूब से भी नहीं होगा, और 9 से भी नहीं होगा। तो बस इतना ही रख सकते हैं। अब हर केस में एक्स वाई के ऑप्शंस निकालो। जैसे अगर हम पहला वाला लेते हैं 10, अब एक्स वाई जब हमारा 108 है तो अब 1 इंटू 108 लिख सकते हैं, एक्स को 1 और वाई को 1080। 2 इंटू 540 लिख सकते हैं एक्स और वाई को। 3 इंटू कितना लिख सकते हैं हम? 360 लिख सकते हैं। 4 इंटू 270 लिख सकते हैं। 5 इंटू 216 लिख सकते हैं। 6 इंटू 180 लिख सकते हैं। फिर तुम्हारा 8 इंटू 135 लिख सकते हैं। फिर 9 इंटू 120 लिख सकते हैं। 10 इंटू 108 लिख सकते हैं। 12 into 12 इंटू कितना हो गया? 90 90 लिख सकते हैं। 13, 14 नहीं, 15 इंटू 72 लिख सकते हैं। 15 के बाद 17, 18, हाँ 18 ले लो। 18 इंटू, जैसे यहाँ जैसे 18 लिखना है ना, तो यहाँ 6 है तो यहाँ से 180 से 3 से डिवाइड करके इधर ला ले आओ। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 बच जाएगा ना, तो 18 इंटू 60 हो जाएगा। 9 से जितना होता है उसका आधा। हाँ हाँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 9 से जितना हुआ था उसका आधा, मतलब 2 इधर ले आओगे तो 18 के बाद 19 नहीं 20 में हम इसमें 108 से 2 इधर ले आते हैं हाँ तो 54 हो जाएगा। 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 होगा। 8 से देखो, 8 से 135 है ना। हाँ हाँ 12 से हो रहा ना। हाँ 45. 45, और 12 उसके से बाद ज्यादा था. हाँ 12 का डबल करके देख लेंगे ना, यहाँ से 90 था ना तो 2 तो आ ही जाएगा इधर। 25, 26, 27 देखो तो 27, हाँ 27 भी आएगा 27 हाँ इंटू हाँ 30, 40 40। Into 40. 40. फिर कौन सा आएगा? 30 37 के बाद 30 आ जाएगा सीधा। 30 अगर करेंगे तो 36। अब नहीं आएगा कुछ। हाँ ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे, ये एक्स वाई हमने जो लिया है ना, ये हमने हाँ नंबर्स बनाए थे, तो एक्स वाई होना चाहिए को प्राइम। ठीक है, एक्स एंड वाई शुड बी को प्राइम। हाँ जी तो को प्राइम में फिर ये सब हटता जाएगा। हाँ 5 into 216 आएगा। हाँ वो रहेगा, इसलिए उसको नहीं काटा मैंने। ठीक है जो भी हमारा कहीं से भी कॉमन है कुछ भी, तो हाँ, तो यहाँ से मिले मुझे 1, 2, 3, 4 मिला मुझे इस वाले पी पे, मतलब जब व्हेन पी इज 1, जब वो है। फिर जब नेक्स्ट हम देखेंगे 135 का देखेंगे, तो 135 का देखेंगे अगर, तो 135 को अगर हम देखेंगे तो 1 इंटू 135, 3 इंटू 45, 5 इंटू कितना हो जाएगा 27, 27
और फिर 9 इंटू कितना हो जाएगा 15, और तो कुछ नहीं होगा इसमें, है ना। इसमें को प्राइम छांटो कौन कौन सा है, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो 2 यहाँ से मिले, हाँ 2 इससे मिले। फिर 40 वाले को चेक करोगे तुम, 40 वाले को चेक करोगे तो 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 4 इंटू 8, बस यही ना। 4 तो into इस 10 हाँ 4 इंटू 10 सॉरी, और into 5 8 इंटू 8, बस ये हो गया। तो इसमें हाँ ये खत्म, ये खत्म, ये 2 रह गया मिलेगा, बस 2 दो मिलेगा दो यार, ये 1 into हाँ 40 5 into 8 तो 2 मिलेगा, और 5 के केस में सिर्फ 1 मिलेगा। तो टोटल ये इसके केस में 1 इंटू 5 ही ना, तो टोटल हो गए हाँ 4 + 4 8 + 1 9। तो इसका आंसर जो हम देंगे वो हमारा होगा कौन सा, तो ऐसे पूछता है क्या या नहीं ऐसे नहीं, डाल ये तो मैंने हाँ बताया सर। था ना कि ये मैंने समझाने के लिए भी कुछ क्वेश्चन डालते हैं ना हम लोग। हाँ ये आपने करवाया था मुझे याद है हाँ तो सुबह ये, सुबह। बट लेकिन तुमको ऐसे नहीं याद रखना चाहिए था ना कि करवाया था, तुमको ऐसे याद रखना चाहिए कि थॉट बिहाइंड प्रॉब्लम क्या था, है ना। हाँ तो हाँ, तो नहीं ऐसे केस ऐसे में ही करवाया था कि अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट निकाल के इसकी हम्म, और फिर देखने थे को प्राइम वाले कौन से थे बस। हाँ अब इसी तरह से इसी, हाँ इसी टाइप से ये भी थर्ड क्वेश्चन वाला है। आंसर, हाँ थर्ड थर्ड वाला का जो आंसर। है ये बोलता है देयर आर 3 नंबर्स ए बी सी सच दैट HCF ऑफ ए बी जो है L है, BC जो M है, और CA जो है N है, और HCF ऑफ LM, HCF ऑफ LN, HCF ऑफ NM इस सब 1 है। मतलब L M और N ये सब आपस में को प्राइम है, को प्राइम से। अभी तो 1 है ना। हाँ मतलब किसी भी दो का कोई अलग से HCF नहीं आया ना, सबके दो दो के पेयर में को प्राइम है। तो तुम इसको रिवर्स लेके चलो, ठीक है। तुम क्या करो, पहले L M और N 3 को प्राइम नंबर वो कर लो। 1 मिनट, क्या था, क्या कहा मैंने, ये पूछ रही हो तुम मेरे से। देखो जैसे ये बोलता है ना कि HCF AB ये हमारा L है, HCF BC ये हमारा M है, ठीक है। मैं इसको रुको दोनों को एक ही बार में कर देता हूँ। ठीक है, HCF BC जो है वो M है, ठीक है। फिर बोलता है HCF CA ये बोलता है N है। यहाँ तक तो खूब कंफ्यूजन है कि भाई चलो ठीक है, ए बी एक नंबर है जिसका L है, सब अलग अलग है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है वो बोलता है HCF जो है LM का, या फिर HCF जो है MN का, या फिर HCF LN का, ये सब 1 है। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, मतलब अगर ये HCF 1 है तो को ये प्राइम है दोनों आपस में को प्राइम है, को ये भी प्राइम आपस में को है। प्राइम है, ये भी आपस में को प्राइम है, तो इसका मतलब हुआ L M और N ये तीनों ही को को प्राइम प्राइम है। तो क्या करो, 3 नंबर ले लो को प्राइम नंबर्स, ठीक है। हाँ तो L ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 2, M ले लिया 3 और N ले लिया 5, ठीक है। को प्राइम नंबर्स ले लिए, ठीक है। सेम वाले। क्या हुआ, हाँ जी, क्या बोल रहे हो। मैंने भी सेम ही नंबर्स लिए थे। तो तुम मैंने पहले सेम आपने नंबर्स लिए तुम थे। ये एक तो बात बताओ, लास्ट तक तो तुम जा रही ये हो, हो गया था लेकिन पूछी क्यों। नहीं, ये हो गया था, मुझे आंसर चाहिए था। और सर कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब देख के बता सके इसको। नहीं नहीं, इतना तुम लोग एक ही बार में कभी कभी ओवर एंथुसियास्टिक हो जाते हो। मैं बता तो रहा हूँ कि जो हमारे एक्सरसाइज हैं वो हमेशा तुमको देख के बताने वाले नहीं होंगे ना।
क्योंकि हम सिखाने के लिए एक्सरसाइज कराते हैं, तो इसलिए कई बार इस तरह का क्वेश्चन डाल देते हैं जिसमें ज़्यादा थोड़ा एफर्ट हो। अब क्या है कि अब ये देखो एल जो है ए बी का वो आया है, एलसीएम आया है, ठीक है। तो ए बी जो होना चाहिए, ए जो होना चाहिए वो 2x, मतलब 2x मत बोलो, कोई भी नंबर ले लो, चलो जैसे मान लो कि 2 इंटू 7 ले लेते हैं एक नंबर, और एक ले लेते हैं 2 इंटू, अभी पता चल जाएगा कि क्या गलत ले रहा है, तुम ध्यान देना। एक ले लेते हैं 2 इंटू 8, नहीं हाँ चलो ये भी चलेगा। एक नंबर ए और एक नंबर बी लेना है ना मुझे, जिसका एलसीएम 2 है, सॉरी एचसीएफ 2 है ना, एचसीएफ 2 है ना, एल जो है हमने 2 रखा है। तो हमने बोला कि चलो अगर ये ले लेते हैं तो, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो जाएगी इसमें, क्या वो बोलता है बी और सी का ये आना चाहिए, तो बी में ना 3 आना चाहिए था। तो मैं इसीलिए क्या करता हूँ कि बी को मैं चेंज करके 2 इंटू 3 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 2 आ गया और नंबर भी ए और बी बन गया। अब हाँ, बोलता 3 है भी रह गया उसके हाँ फैक्टर्स में। 3 भी रह गया, और सी जो है वो 3 इंटू कोई ऐसा कोप्राइम नंबर देखना पड़ेगा जो 2 से कोप्राइम नहीं है। तो अब अगर हम सी को कुछ भी ले लेंगे, और हमें ये भी ध्यान देना है कि एल जो ये है क्या बोलते हैं, सी और ए का जो एचसीएफ है वो 5 है, ठीक है। तो अगर हम सी को 5 लें, मतलब सी को 3 इंटू 5 लें और इधर ए को फिर 3 इंटू 5 कर लें, तभी तो बनेगा ना वो नंबर। हाँ एक ही हाँ, कंडीशन है, जब ऐसे क्रिएट कर रहे हो नंबर को, तब कुछ और लोगे तो नहीं बनेगा। बात मेरी समझ में आ गई? कंडीशन से अगर हम यही 3 नंबर लेंगे तभी जाके हमारा वो तीनों नंबर बनेगा। अब ये बोलता है कि एबीसी का एलसीएम निकालना है, तो ले लो एबीसी का एलसीएम क्या होगा, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 5, ये एलसीएम आ जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा L इंटू एम इंटू एन, ये एलसीएम। आई बात समझ में स्वस्तिका? यस सर। अच्छा, और किसी के पास कोई डाउट है पहले बता लो। अभिनव तुम्हारे पास है डाउट? यहाँ पे जो नहीं, सर यहाँ जो क्वेश्चन लाइव है कौन सा वाला क्वेश्चन? 5 नंबर वाला, इसको भी ऐसे ही कर करके जाना होगा, शॉर्टकट कुछ है नहीं। नहीं, इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये भी टिपिकल है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, इसको भी थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा तुमको, तभी हो पाएगा। हाँ ये भी करवाया था आपने। उसको फिर से कर लो तुम लोग, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट टाइम करा देंगे ना, नेक्स्ट आउट में। जब करवा ही बिना, दो सर, ये मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है ये थोड़ा, लेकिन क्यों करवा दो, तुम थोड़ा तो हिम्मत रखोगे। मैं तो उसके लिए बोल रहा था। स्वस्तिका के लिए हाँ नहीं, सर, स्वस्तिका करवा तुमको तुमको डराया गया है, और कुछ नहीं। नहीं चलो कोई नहीं, स्वस्तिका कर लेगी सर, ठीक है। मैं तुम्हें एकदम छोटा सा हिंट दे दे रहा हूँ ना, मतलब कि जिससे कि तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ये बोल रहा है HCF XY का, ठीक है, प्लस LCM XY का, ये दोनों मिलके 91 होना चाहिए, यही है ना? हाँ हाँ हाँ। तो कितने XY एग्जिस्ट करते हैं? अब इसमें चैलेंज क्या है ना, तुम हमेशा देखो, चक्कर क्या होता है कि एक चीज थोड़ा तुम ध्यान दे सकती हो कि HCF जो होगा, जैसे PHCF होता है, 2 नंबर अगर हम XY ले तो एक को हम PX, एक को PY लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना, उसमें हम HCF जहाँ पे PHCF है, हाँ, और तो अगर HCF P है तो LCM कितना होता है PXY, तो HCF जो है वो हमेशा फैक्टर होगा LCM का। हाँ तो अब क्या है कि हम ना बड़े आराम से वो सेट ऑफ नंबर देख सकते हैं जिसमें HCF जो है फैक्टर है LCM का, जैसे हम इसका 1 और LCM 91 रख सकते हैं, सॉरी LCM जो है 90 करके रख सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही तुम लोगों को क्या हुआ? क्योंकि इनका सम 91 होना चाहिए, तो 1 और 90 91 हो गया। अब तुम ध्यान दो, अगर हम 289 लें
289 ले तब भी नहीं हो पाएगा हमारा, कुछ नहीं होगा ना, ये इसका फैक्टर नहीं है ना, तो 289 इज नॉट अ गुड वो। नहीं, तो इसी तरह से तुम्हें चेक करना पड़ेगा, 388 ले तो ये भी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ बोलो। हाँ, तो इनको प्लस करके अब तुम्हें आ और क्या रही लेना है है? समझ। तो अब 3 4 भी लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सब देखो ना, अगर ये एक ऑड नंबर है तो 4 लेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगा, तो उसका फैक्टर हो नहीं सकता है। 5 लेंगे तो और हमें बच, मिलेगा। हाँ 5 लेंगे तो ऑड मिलेगा, जिसके लास्ट में वो होगा 6 होगा, तो वो भी नहीं होगा। 6 लेंगे तब भी नहीं होगा। 7 लेंगे तो देखो क्या होता है, नहीं, 7 घटाओ तो सही कितना आता है, 84 हाँ तो ये होगा, होगा, 13 भी होगा शायद। हाँ 7 भी होगा। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सा लेना होता है। 8 नहीं होगा, 8 होता तो 8 का मल्टीपल ये होता ना, 9 होता तो 9 का मल्टीपल ये होता। मतलब अगर हम 9 और समथिंग जोड़ के 91 बनाएंगे तो 9 तो इसका मल्टीपल भी होगा ना। हाँ तो मतलब एच एचसीएफ को हाँ एचसीएफ का, सॉरी एचसीएफ को एलसीएम का वो होना पड़ेगा हाँ, तो फैक्टर। बेसिकली एचसीएफ का तो मल्टीपल होना ही चाहिए ना इसको। अगर हाँ एचसीएफ का ये है तो 7 के बाद सीधा आप कौन सा आ जाएगा, 13 वाला, तो वो कितना हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा 78। 78। ठीक है, अब कोई नहीं बनेगा। अब बात समझ में आ गई, अब कोई नहीं बनेगा। तो अब तुमको इस तीनों सेट से अलग से तुमको बनाना पड़ेगा अपना नंबर। ठीक है, अगर पी ए है, देखो जैसे पी ए है, ये पी है हमारा, तो ये कितना है पी एक्स वाई, तो इस हिसाब से एक्स वाई क्या मिल जाएगा 12। तो 12 को तोड़ के बना लेना जितने भी नंबर बने। अगर ये P है तो यहाँ पे पी एक्स वाई ये है, तो एक्स वाई यहाँ कितना होगा 6, और यहाँ ये P है तो एक्स वाई कितना होगा 90। तो जब हम एक्स वाई 90 लेंगे, और ये भी लेकिन तुम्हें बताया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में एक और डेटा दिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स वाई एग्जिस्ट। हाँ चलो, तब जब ऐसे दिया हो तो पूरा ही करना पड़ेगा ना। मुझे लगा कि ये बोल रखा है कि उनके बीच का एलसीएम कुछ होना चाहिए। तो 90 को पहले तोड़ लो, 1 इंटू 90, 2 इंटू 45, 3 इंटू वो तो लेना ही नहीं है ऐसे तो ठीक है, वो कर लेंगे, को प्राइम हाँ होना होगा 1। हाँ हाँ, तो फिर को प्राइम ऐड कर लोगे। ठीक है ठीक है। इस वाले एक्सरसाइज अच्छा एक्सरसाइज है एचसीएफ सर एलसीएम मतलब का। 91 को बस तोड़ के देख लेंगे ना पहले ही कि 91 के ही क्या फैक्टर्स है। हाँ 13 7 ही है तो हाँ, फिर तो उसी से बनेगा ना बेसिकली, क्योंकि ये दोनों भी जोड़ के इसका मल्टीपल तो बनेगा ही बनेगा। हाँ मतलब वो एग्जैक्टली उसके तो फैक्टर लगेंगे, उसके फैक्टर इतने हाँ कम है तो इतने बाकी चेक करने की जरूरत क्या है नहीं, वो मैं ऐसे ही बता रहा था, कभी ध्यान नहीं आया ना। तो। नहीं मतलब मैं सही बोल रहा हूँ ना लेकिन। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो पी, फिर बोल रहे हो पी एक्स वाई, है ना, ये एच सी एफ और ये एलसीएम, और फिर बोल रहे हो कि इनका सम है 91, तो पी का भी तो मल्टीपल होना चाहिए ना 91, क्योंकि अगर हाँ पी का मल्टीपल ये है तो इनको जोड़ेंगे तो पी का मल्टीपल रहेगा ना। तो हाँ इसलिए यहाँ पे केवल फैक्टर रखना था, हाँ, पी के जाए तो 3 ही फैक्टर ही है, 1 7 13। डिफरेंस ऑफ एडिशन करेंगे। हाँ, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम, एचसीएफ एलसीएम वाला कर लो। इसमें ये एपीजीपी वाला है, ये भी ट्राई कर लेना तुम लोग। ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तुम लोग कर नहीं रहे हो, फटाफट करके